हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ नन्नू के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। और थोड़ा सा ठंडक हो गई है तो और ज़्यादा हिम्मत लगती है सुबह उठने के लिए, बट चलो उठना तो है। और एक बार उठ जाओ फिर काम ख़त्म नहीं होते हैं। फ्रिज खोलकर देखी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्लीन करूं, एंड टाइम में आकर के हालत ऐसी हो जाती है। और मुझे इस तरीके की फ्रिज देखना अपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बस लग गई फ्रिज की क्लीनिंग में, और फिर एक के बाद एक पता नहीं कहाँ कहाँ से काम निकलते रहते हैं और दिन भर ऐसे ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। फ्रिज क्लीनिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, 1 घंटे से ऊपर का। तो अब इस तरीके की हो गई है। अब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है सच में। मुझे फ्रिज गंदी रहती है, कुछ भी गंदा रहता है, मुझे चैन नहीं पड़ता है। पूरा दिन ऐसे ही करते करते हो गई शाम, और फिर मैं आज का दिन हवा की तरह कहाँ निकल गया फ्रेंड्स, पता ही नहीं चला। फिर फटाफट मैं तैयार हुई, तैयार होकर के निकल गई थी। एक भैया और भाभी इन्हीं के साथ निकल गई थी, क्योंकि इनको भी वहीं पर जाना था जहाँ पर हमें जाना था। हाँ जी, हमारी सोसाइटी के एक भैया भाभी, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहीं पर गए थे हम लोग अटेंड करने के लिए। ये गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट इतना भी पास नहीं था कि हम मतलब किसी और साधन से चले जाएं। अगर इन्होंने कहा कि देख लेना भैया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ओला कर देंगे, बट ऐसी नौबत नहीं आई। भाभी ने कहा बिल्कुल साथ में चलेंगे, तो फिर हम लोग साथ में ही आ गए थे। नमस्ते। लेट हो गए कैसे? थोड़ा सा हो गया। तो यही है वो भैया जो बाहर मिले थे अभी, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो बस जा रहे थे, और काफ़ी दिनों के बाद अच्छा तो बहुत लग रहा था मुझे, बट इनकी भी मुझे याद आ रही थी, क्योंकि ये नहीं थे। ऐसा तो शायद ही कभी, शायद फर्स्ट टाइम ही हो रहा होगा जो इनके बिना किसी शादी में गए। सब लोग इनको पूछ रहे थे, बट वही बात है ना कि ये थे नहीं, तो मैं, मम्मी और नन्नू ही गए थे। नन्नू बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी, बच्चों को होता है ना। बट फिर भी मैंने इनको सारा टाइम वीडियो कॉल कर करके दिखाती रही थी कि मैं हाँ अब यहाँ पहुँच गई हूँ, अब ये खा रही हूँ, ये पी रही हूँ। तो इनको भी लग रहा था कि हाँ मैं वहीं होता, तो ये होते तो ये ज़रूर से ज़रूर आते, कोई डाउट ही नहीं था इस बात में। तो यहाँ पर बस भाभी से मिले, फिर भाभी से मिलने के बाद बस क्या होता है, खाना पीना खाया, एंजॉय किया, जयमाला वगैरह देखी बहुत अच्छे से। ये वाला जो टाइम है वो हम लोगों ने स्पेंड किया। काफ़ी अच्छी शादी थी और सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, और जो दूल्हा दुल्हन है वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो चलिए देखिए, एंजॉय करिए आगे का व्लॉग। थोड़ा सा भी पसंद है इस व्लॉग को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और बस कमेंट करेगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। आप लोग भी यहीं से एंजॉय कर लीजिए खाना पीना थोड़ा सा। मुझे खाने पीने का सच में हर शादी में यही होता है कि थोड़ा बहुत मैं नाश्ता चख लेती हूँ, हर कुछ जो होता है। बस खाने के मामले में मैं एकदम पीछे हट जाती हूँ। मुझे खाना खाने के टाइम ऐसे लगता है कि नहीं खावेगा नहीं खावेगा, खाने का मन नहीं करता उतना। आइसक्रीम वाली नन्नू, ये उत्तराखंड वाला कुमाऊं। यहाँ पर नन्नू पहुँच गई अपनी फ्रेंड के साथ। मम्मा मैं वीडियो बना के लाती हूँ, मैंने बोला ठीक है बना के ले आओ। तो वो पहुँच गई स्टेज पे, फटाफट वीडियो बना ली। यहाँ पर जयमाला वगैरह हुई, और थोड़ा सा भीड़ काफ़ी थी तो इस वजह से शूट नहीं कर पाया, मैं पीछे थोड़ा सा बैठी थी। और बस घर आ गई वापस। ये रहे मिठाई के डिब्बे जो भैया ने दिए। हेलो एवरीवन, अभी मैं खाने जा रही हूँ मिठाई। बहुत ही यम्मी है सच में, खा चुकी हूँ, दूसरी मिठाई है मेरी। मोटी ना हो जाऊँ फिर से सच में। एकदम होता ना सौंधा सौंधा सा टेस्ट, वो आ रहा है खोए का। ये वही मिठाई है जो मुझे शादी में मिली थी, मुझे और मम्मी को। अच्छा लगता है ना शादियों में। शादी की पार्टी से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है शादी के, वो उसको बैना बोलते हैं हमारे, आप लोगों के क्या बोलते हैं ना, बैने की, शादी की मिठाई की। ये एक शगन होता है कि मतलब हम जहाँ जाते तो हमें खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता है, स्पेशली शुभ काम में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। पीछे पंखे को इग्नोर करना, रोड के किनारे घर होने का ये थोड़ा सा लॉस है। जितनी भी सफाई करो गंदा ही होता है। अभी मुझे इसको जो है साफ़ करना है, बाद में करूँगी। आज का दिन बहुत ज़्यादा आलस भरा है। कल जितनी ज़्यादा भड़बड़ थी, जितना ज़्यादा काम था, और पता नहीं मुझे क्या सूझी, कल ही मैंने फ्रिज को भी क्लीन करने का वो लगा दिया।
कल पूरा दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, फिर शादी में चली गई, अब वो थकावट हुई। आज सुबह उठी भी बहुत लेट हूँ, मतलब डेली के अकॉर्डिंग। और नन्नू भी स्कूल नहीं गई थक गई थी इस वजह से। मेरा भी ऐसे ही है सब कुछ। अब जाऊँगी। आज मुझे एक्चुअली ना वॉशरूम क्लीन करना है। वैसे नहाओ तो उतना टाइम नहीं लगता है, जिस दिन वॉशरूम क्लीन करो बहुत टाइम लगता है। मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था थकावट की वजह से, बट करना तो है ही। तो अभी जाऊँगी, नहाऊँगी, वॉशरूम क्लीन करके थोड़ा सा मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड भी कर लेती हूँ। कल की शादी पार्टी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से खाया पिया एंजॉय किया। बस एक चीज़ की कमी थी कि जो मेरे पति देव थे वो नहीं थे, इनके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत बहुत याद आई। वीडियो कॉल पर तो थी इनके साथ इनका भी बहुत, क्योंकि ये जो है जो भैया जिनकी बेटी की शादी थी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनकी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। मुझसे स्पेशली इन्होंने वहाँ से फ़ोन करके बोला चल ही जाना शादी में, तुम लोग चली जाना शादी में। मैंने कहा अच्छा भैया चल ही जाएंगे, टेंशन ना लो। इनको ये होता है ना, इनको मतलब मेरा नेचर पता है, थोड़ा सा मैं कहीं आने जाने के मामले में ढीली हूँ मतलब कभी तसल्ली से एक्सप्लेन करूँगी। मतलब ये नहीं कि हर शादी में पहुँचना ही पहुँचना है बस ऐसा कुछ नहीं है मेरा। थोड़ा सा मैं ये हूँ। पर कल मुझे जाकर के बहुत अच्छा लगा। भैया भाभी बहुत अच्छे से मिले, हमारा वेलकम किया, फिर हमारा मिठाई दे कर के विदाई की। देखिए मिठाई का क्या है, मिठाई इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग सोचो क्या मिठाई बोल रही हूँ, बट ये होता है ना, एक शगन होता है और एक मान सम्मान प्यार होता है। खाने पीने का क्या, खाने पीने का तो सभी लोग खाते पीते रहते हैं, बट एक जो मौके की बात होती है ना, एक कहते हैं ना मौके के लड्डू, मौके के जो लड्डू होते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है। ये होते तो ये भी जाते 100%, 1000%, 100% नहीं। चलिए, आलस करने से काम नहीं चलेगा, लगते उठते हैं काम पे। कल का बहुत ज़्यादा ही हौच पौच हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत से पड़ गई। अब आज थोड़ा सा रिलैक्स डे तो बनता ही था, बट फिर भी अभी काम है आगे की। कुछ पहले घर के काम करूँगी, फिर अपना लैपटॉप लेकर के बैठूँगी, इस पर देखती हूँ क्या करना है, फिर जो है आगे के नहाऊँगी वहाऊँगी सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा शादी वाला ब्लॉग मेरे साथ शेयर करना। काफ़ी दिन के बाद एक शादी अटेंड की, इनके बिना शायद पहली बार ही है। शायद याद नहीं आ रहा है ऐसे, अच्छा नहीं लगा। वैसे शादी में मैं कहीं जाती थी, मुझे कहीं कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा ला के मैं एक टेबल पे बैठ जाती थी, मैं और मम्मी और नन्नू हमेशा ला के हम लोगों को देते थे, ला के हमको देते थे। बात उसकी नहीं होती, बात एक प्यार और केयर की होती है। जब हस्बैंड अपने हाथों से कुछ ला के खिलाता है तो उसकी फीलिंग और बात ही अलग होती है ना। वैसे क्या खाया तो हमने कल भी, बट उतना अच्छा नहीं लगा हमें इनके बिना। वीडियो कॉल कर ले रहे थे, क्या ही करते दिखा दे रहे थे, अभी मैं ये खा रही हूँ, अभी मैं वो खा रही हूँ। नन्नू ने तो भैया 3 आइसक्रीम खाई पूरी। मैंने कहा हे भगवान बस भी करो, बुखार उखार ना आ जाए, बड़ा डर लगता है। थोड़ी बहुत नहीं, 3 आइसक्रीम खाई उसने पूरी। फिर मैंने उसी के में से थोड़ी सी खा ली थी, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। पहले जैसा नहीं रहा, पहले तो भरे कोहरे में मैं खा जाती थी आइसक्रीम में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ, बॉडी से लेके मन, इच्छा, नेचर, काफ़ी हद तक चीज़ें परसेंटेज में बोल सकते हैं 75 to 80% चीज़ें बदल ही चुकी हैं। तो अब वो आइसक्रीम वगैरह बहुत बहुत नुकसान करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आप लोगों ने किस किस की शादी अटेंड की, किस किस के घर में शादी, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है ना। हमने तो कर ली एक पार्टी अटेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय, राधे राधे।